हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि इस बार एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार आपके इसमें से बहुत प्रश्न आपके लड़ेंगे। तो ये जो प्रश्न आए, जितने प्रश्न हैं आप लोग को अच्छे से इसको याद कर लेना है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और इसको क्वेश्चन को आप लोग को देखना है कि आप लोग को कितना आप लोग को इसमें से याद है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पूरे क्वेश्चन का आप लोग याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है ये, और जितने प्रश्न हैं सही प्रश्नों का आप लोगों को बताना है कि इसमें आप लोगों को कितना आप लोगों को मालूम है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अब पूरा देखना है और देख कर बताना है कितना आप लोग सही किए हुए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, और 40 में आप लोग कितना सही करते हैं आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई है ना। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति, यदि आप आंसर दे रहे हैं नवंबर 1917, तो बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। इसका आंसर क्या होगा? नवंबर 1917 इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो आपकी नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो बाबू आपको याद रखना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो वो पुर्तगाली था। तो आपके ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 3 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आपको बताना है कि असहयोग जो आंदोलन हुआ था, तो उसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका आंसर यदि आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब आपका है। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा? इसको सितंबर 1920 कलकत्ता होगा। आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 19 सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था कांग्रेस की अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब और किसने की, तो आपको याद रखना है कि ये इसका आंसर हो जाएगा 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। तो आपको याद रखना है इसका आंसर कि 1925 आपके केबी हेडगेवार इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 18 बरिस जो है ना, 18 बरिस के बाद ही वोट दिया जाता है। तो 18 और 1 19 है ना, 18 19 यानी 18 बरिस और 1918 में, जी 1918 में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था 1918 में हुआ था। तो आपको याद रखना है 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। आपको बताना है कौन सा सामाजिक जो वर्ग था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने उभर करके आया। देखिए तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो सामाजिक में क्या हुए, आगे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आए। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका आंसर कौन होगा, आपके मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में बाबू जो एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, वो व्यापार जिस मार्ग से होता था उसके मार्ग का नाम क्या था? रेशम मार्ग था। कौन था? रेशम मार्ग। तो इसका आंसर कौन होगा? आपकी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपका 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। बात हो रही है कि आर्थिक जब संकट आया तो आर्थिक संकट में कौन सा प्रणाली का क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये हुआ था आपके फांसीवादी शासन प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आपका आंसर भी यही आप दे रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9
किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? काफी महत्वपूर्ण सवाल आप लोग का है, ये बहुत बार पूछा गया है आप लोग का, ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक के हैं ये। तो बोल रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका होगा। अमृत बाजार पत्रिका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था बाबू? तो याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था मुद्रा जो है ईश्वर का महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा ये है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए 11, सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? बात हो रही है सोपानिक ऋषि का, तो सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। आपको याद रखना है आपका कि सोपानिक ऋषि जो है उत्तराखंड में क्या है, ये प्रचलित है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणी जो होते हैं उनके शरीर में कितने परसेंटेज जल की मात्रा निहित होती है? तो बाबू याद रखेंगे 65% इसका आंसर होगा आपका। 65% इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में जो होता है 65% जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपको बताना है कि वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे कि वन संरक्षण के दृष्टिकोण से वनों को बाबू 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, चलते हैं 14 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक एनजीओ की मानकीय रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? बोल रहा है कि एनजीओ के मानकीय रिपोर्ट के अनुसार विश्व में है ना, विश्व में कितने भूमि पर वनों का विस्तार था 1948 में की बात हो रही है। तो बाबू ये हुआ था आपका हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर है ना। 400 करोड़ हेक्टेयर यानी 4000 अरब शायद होगा। इसका आंसर कौन होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में था। तो इसको आपको याद रखना है कि एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में पूरे विश्व में कितने प्रतिशत भूमि पर वन था विस्तार था? तो आपके 400 हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है बाबू? तो आपको याद रखना है, इसको आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 1 टन इस्पात बनाएंगे तो कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे हम? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बाबू इसका आपके 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कितना होगा? आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? कोयला बाबू 3 को होता है आपका, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस और क्या होता है आपका लिग्नाइट होता है। 4 तरह का कोयला होता है। इसमें सबसे अच्छा कोयला आपका होता है एंथ्रासाइट, सबसे खराब होता है आपका पीट कोयला होता है। बात हो रही है सर्वोत्तम का, तो जब सर्वोत्तम का बात होगी तो अच्छा की बात होगी, यानी एंथ्रासाइट होगा जिसमें आपका 98% तक कार्बन पाया जाता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब कि जो जहाँ से निकलता है प्रोडक्ट है ना, उपभोक्ता उद्योग कौन है बाबू? देखो, पेट्रो रसायन नहीं, लौह इस्पात ये भी खाने वाला नहीं निकलता है। चीनी उद्योग जो है ना, तो इसका चीनी उद्योग जो है क्या है आपका? उपभोक्ता उद्योग है। तो आपको याद रखना है कि आपका चीनी उद्योग क्या है? आपका उपभोक्ता उद्योग है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? बोल रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है बाबू कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1985, 89, 88, 86। तो इसका आंसर आपका होगा 1986, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैराइट किस प्रकार का खनिज है बाबू? बोल रहा है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको याद रखना है इसे, जो कि पैराइट जो है आपका ये धात्विक खनिज है बाबू। क्या है ये? आपका धात्विक खनिज है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी बताना है बाबू। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका सी होगा, है ना। और आपका 2023 में जो जनगणना हुआ है, 22 में या 23 में जो रिपोर्ट आया है, उसमें जनगणना में कुल कितना हो गया है, लगभग 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गया है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। मस्ट भी भाई प्रश्न है, इसे टिक कर लेंगे। तो कौन नहीं थे बाबू, तो जेड गुडी नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है। जो सांप्रदायिकता होती है क्या होती है, तो वो क्या होती है, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करती है और धर्मों का नाम पर बंटने का काम करती है बाबू। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। जो सांप्रदायिकता होता है क्या होता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है। तो ये क्या होती है, ये सांप्रदायिकता होती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बाबू क्या बोल रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार आपको बताना है इसमें कि संघ सरकार का एग्जाम्पल कौन है बाबू। तो याद रखेंगे अमेरिका जो है आपका संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए 24, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। भारतीय बोल रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के जो विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है किस दशक में हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1970 दशक में। 1970 है कि नहीं, हाँ 1970। ऑप्शन कौन होगा इसका, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बबुआ जी आपको देखना है, बताना है कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है बाबू। तो आपको याद रखना है, क्या हो गया हो, चिपको आंदोलन जो है पेड़ के बचाने से क्या है, संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ के बचाने से संबंधित है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर कितना होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन देखिए कि है ना, तांडी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है बाबू किस प्रांत में शुरू हुआ था। तो आपको इसको याद रखना है, आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ताड़ी पी करके आंध्र हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। अगर बात करें हम राजनीतिक दलों के सबसे पहले नींव कहाँ पड़ी थी, तो सबसे पहले पड़ी थी इंग्लैंड में। इसी को बोलेंगे ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके सी ए होगा। इसको आपको याद रखना है। गठबंधन की सरकार, आगे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है। मैं बताओ, जब दल होगा, अभी सरकार देखिए बिहार में चल रही है, क्या हो रहा, महागठबंधन बहुदलीय व्यवस्था है और सरकार वो बनी हुई है। तो सबसे अधिक संभावना कहाँ पर होगी, बहुदलीय व्यवस्था में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी ये भी है। कौन नहीं बाबू, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये आपका ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एकदम हलवा टाइप प्रश्न है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। इस बात को याद रखना है और भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, शेयर बाजार लो आ गया। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। शेयर बाजार की नियामक संस्था की बात करें बाबू तो सेबी है, ACBI याद रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत जो बोल रहा है तो इसका कौन होगा, आपके ऑप्शन नंबर व्यावसायिक बैंक। इसको आपको याद रखना है, जो कि ये जो है व्यावसायिक बैंक होता है जो संस्थागत वित्त का साधन होता है, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। बात करें वित्तीय राजधानी को तो भारत में मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। बाबू देखो बिहार भी बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है। इसमें कौन नहीं आता है आपका, तो आपका कर्नाटक इसमें नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल बोल रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं बाबू, 36 के आंसर आपका हो जाएगा इसका वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितना है, तो इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप 37 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो आपको याद रखना है बाबू 1986 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सौरभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का उपयोग चीन का होना आवश्यक है। बोल रहा है कि जो आभूषण लेते हैं, हम सोना चांदी लेते हैं, उसके परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए है ना किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका होता है हॉलमार्क होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होगा, तली में अवसाद का जवाब ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो भवनों की आकृति है वो कैसी होना चाहिए बाबू, आपका आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन कौन होगा इसका, डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपका ये 40 प्रश्न हो गया। अब देखिए इसका पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। 99 73 73 49 76 को आप व्हाट्सअप करेंगे और हमें आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में 99 73 73 49 76 पर व्हाट्सअप कीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर रोज टेस्ट होता है और रोज टेस्ट दीजिए। वहाँ पर प्राइज भी रखा जाता है बच्चों को जो विनर होते हैं। और टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से जुड़िए और व्हाट्सअप कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है।